नमस्कार। क्यूआई नेटवर्क लाइव पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज 9 दिसंबर सोमवार की डेट में हम लोग बैठे हुए हैं। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में 5 दिसंबर को सुनवाई हुआ था। वरिष्ठ जज महोदय चीफ जस्टिस माननीय संजीव खन्ना जी की बेंच 3 बेंच में पीआईएल की 45 मिनट तक बहस हुआ। सारी बातें हमारे अधिवक्ता ने उनके जज महोदय के सामने रखी। पोर्टल को लेकर एक एक बात, जो पोर्टल में कमियां थी, वो सारी बातें वहां माननीय जज महोदय के सामने रखी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुना। सुनने के बाद निष्कर्षण ये लिया कि हम आपकी अलग से बेंच, अलग से केस नहीं सुन सकते, लेकिन पेंडिंग मैटर के साथ आप आइएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। पेंडिंग मैटर फिलहाल में पिनाक मोन्ती का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी 2025 को डेट अभी दिख रहा है। बाकी 1-2 दिन पहले पता लगेगा कि उस दिन सुनवाई होती है या नहीं। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने माननीय हमारे चीफ जस्टिस महोदय संजीव खन्ना जी ने जो कहा था कि आप आवेदन वहां पर अपना रिमूव करें और उसके बाद आप अपना पक्ष रख सकते हैं। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आवेदन सुप्रीम कोर्ट में तो देना था, वो दे दिया गया है। आज शाम तक या कल तक आपको अपडेट उसका दिखने लगेगा। संभवतः संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 13 करोड़ जमाकर्ता के लिए धरातल से लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो आंदोलन की प्रक्रिया हो, चाहे वो सभी राज्यों में विधायक से मिलकर अपनी विधानसभा में आवाज भुगतान के लिए उठाना हो, चाहे लोकसभा में भी बात उठी है। कल मध्य प्रदेश में इंदौर रतलाम विधानसभा क्षेत्र से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह सोलंकी जी ने बहुत संख्या बल के साथ मीटिंग लिया और 23 दिसंबर का आंदोलन का आगाज मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने किया। हमारे कई वरिष्ठ साथीगण सांसद महोदय से मिले और मिलने के बाद सारी बातचीत हुआ और हम लोग भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और जल्दी लीगल कार्रवाई में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में आपका पक्ष रखते हुए हमारे अधिवक्ता पोर्टल की खामियां को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को दिखेगा। एक एक जमाकर्ता से मैं आह्वान करता हूं, अपील भी करता हूं कि जो लोग सहारा से पीड़ित हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर सभी ग्रुपों में शेयर है, चल भी रहे हैं और हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपना पेपर हम लोगों को सबमिट दे करके हम आपको पेपर को सबमिट सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, जिससे आपका भुगतान का रास्ता निकलेगा। कई जगह सहारा के प्रबंधन के लोग, जो लोग बैठे हुए हैं, वो निवेशक को गुमराह कर रहे हैं और कल न्यू दुनिया चैनल पर एक ऐसा प्रमाण मिला कि पार्टी टू पार्टी ट्रांसफर दूसरे ब्रांच में कर दिया गया और उसका कन्वर्जन कर दिया गया। यहां मैं समस्त देशवासियों से ये कहना चाहता हूं, 22 मार्च 2023 के पहले की जो भी आपका पैसा सहारा में आपने जमा किया है किसी भी स्कीम के तहत, चाहे उसकी मिचोटी 2025, 2026, 2027
बल्कि 2035 तक हो। सारे प्रपत्र आप सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं, चाहे उसका भुगतान का समय हुआ हो या नहीं। लेकिन 22 मार्च 2023 के बाद जो भी री इन्वेस्टमेंट किया गया है या जो भी पैसा आप लोगों ने सहारा में जमा किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेगा। और वो स्पष्ट तरीके से माननीय हमारे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सारा यूनिवर्सल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन 4 कंपनियों में जो पैसा आप लोगों ने लगाया है वो मान्य 22 मार्च 2023 तक का ही मान्य किया जाएगा। उसके बाद री इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में हुआ है वो मान्य नहीं किया जाएगा, उस पर बैन लगा हुआ है। स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तेलंगाना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर भी बैन लगा हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के जो सहारा प्रबंधन के लोग बैठे हैं स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्जन कर रहे हैं, वो मान्य नहीं है। सभी निवेशक इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें, किसी की बातों को बेकामी में नहीं आना है। वास्तविक सहारा के प्रबंधन के लोग चाहते हैं कंपनी चलना चाहिए, हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि पहले प्राथमिकता भुगतान की दिया जाए। आप समस्त निवेशक का भुगतान पहले करें, उसके बाद आप कंपनी चलाना चाहते हैं, बाकी लोग आपका सपोर्ट करेंगे। अगर भुगतान नहीं है तो आप देश के निवेशकों को भ्रम फैला रहे हैं। जैसे कराई जी ने आकर के मंच पर कहा 5, 6, 7 को सुनवाई होगी, उसके बाद भुगतान चालू हो जाएगा। दशहरा पर सुनवाई होगी, आपका भुगतान चालू हो जाएगा। फिर उन्होंने आते आते कहा दीपावली और अब दिसंबर। आप कहते नजर आ रहे हैं उनके लोग, उनके वीडियो आ रहे हैं कि जो 7 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, रास्ता आपका खुल जाएगा, भुगतान हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी ने आपका रास्ता बंद नहीं किया है, आपने स्वयं रास्ता बंद किया है निवेशकों को भुगतान देने के लिए। कोई प्रतिबंध नहीं है, भुगतान आप करें, आप स्वतंत्र हैं, कर भी सकते हैं। कोई किसी कोर्ट का, कंज्यूमर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप निवेशक का भुगतान न करें। लेकिन आप कोर्ट का बहाना ले रहे हैं और देश के निवेशकों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप भ्रमित करने का काम न करें। अभी तक 14 नवंबर 2023 के बाद माननीय सारा श्री जी का देहांत होने के बाद आज 13वां महीना समाप्त होने की ओर है, कोई चेयरमैन की नियुक्ति आज दिन तक नहीं हुआ। वही भारत वर्ष में एक रतन टाटा हुआ करते थे, उन्होंने बहुत अच्छा देश में काम किया, कंपनी चलाई और उनके गुजर जाने के बाद वहां उनका चेयरमैन नियुक्त हो गया। यहां आज लोग कहते हैं वर्ल्ड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहां मेरा संदेश है देश के निवेशकों के लिए कि सबसे घटिया काम जो किया है वो सारा इंडिया ने किया है। आज इस कंपनी के तहत 12 लाख कार्यकर्ता जो काम करते थे वो बेघर हो गए, उनकी रोजी रोटी छिन गई और उनकी इज्जत और सम्मान चला गया। 13 करोड़ इन्वेस्टर जो थे उनका पैसा फंसा हुआ है, आज 20 से 22 साल होने को जा रही है, उनको पैसा नहीं मिला। कई बेटियों की शादी रुकी है, कई बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, 5 से 7 हजार लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, उनके परिवार बिलख रहे हैं, उनके माता भी गुजर चुके, पिताजी भी गुजर चुके, बेटा और बेटियां बची हुई हैं, वो कैसे अपना परिवार चलाएंगे? उनका लाखों रुपए सारा इंडिया में फंसा हुआ है, कोई आज की स्थिति में सुनने वाला नहीं है। आखिरकार जमा करता जाए तो जाए कहां? डिफिशिएंसी के नाम पर इनकी